कहानी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक कैदी को देखते हैं जिसे शहर से कोसों दूर समंदर के बीच में स्थित एक जेल में लाया जाता है। उस जेल में इतनी भयंकर सिक्योरिटी थी कि वहां से किसी कैदी का निकलना तो दूर की बात, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन वहां के जेलर को पता ही नहीं था कि फ्रैंक किस चिड़िया का नाम है। जेल के अंदर घुसते ही फ्रैंक के बालों से लेकर नाखूनों तक सब कुछ को अच्छे से जाँच किया जाता है और फिर उसे उसके कोठरी में डाल दिया जाता है। अगली सुबह जेलर आकर सभी कैदियों को एक साथ लाइन में खड़ा करते हैं और उन्हें नाश्ता कराने के लिए लेकर जाते हैं। इसी बीच फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक भुक्कड़ कैदी से होता है जिसे खाने के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। वो अपने हिस्से का खाता है और फ्रैंक के हिस्से का भी आधा चाट जाता है। इसी बीच फ्रैंक टेबल के नीचे से झांक कर देखता है कि वो आदमी अपने साथ साथ अपने पालतू चूहे का भी पेट भर रहा था। वहीं पर ही उल्फ नाम का और एक आदमी था जो फ्रैंक को दूर से डराने की कोशिश कर रहा था। फ्रैंक उसे इग्नोर मारता है। रात को जेलर फ्रैंक को अपने दफ्तर बुलाते हैं और इस जेल के सारे कायदे कानून सिखाते हुए कहते हैं कि इस जेल से भागना बिल्कुल नामुमकिन है और अगर कोई ये गुनाह करते हुए पकड़ा गया तो उसे कुत्ते के पट्टे के साथ बांधकर मारा जाता है। जेलर जब उसे ये सब कुछ कह रहा था तभी फ्रैंक उसके टेबल से एक नेल कटर उठाकर उसे अपने जेब में डाल लेता है। आगे काल कोठरी पहुंचकर वो पहले तो उस नेल कटर से अपने नाखूनों को काटता है और फिर उसे एक किताब में छिपा लेता है। अगले दिन सभी कैदी जब बाथरूम में नहा रहे थे तभी उल्फ नाम का वो बदमाश आकर फ्रैंक को परेशान करने लगता है, जिस वजह से फ्रैंक उसके मुंह पर डेटॉल साबुन ठूंसकर उसे खूब घुसंड पिलाता है। खैर फ्रैंक को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, इसीलिए जेलर उसे नया लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के और एक कैदी से होता है जो एक झूठे मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उन दोनों को ही किताबों के ऊपर बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए कुछ ही मिनटों के अंदर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। खैर इसके बाद से फ्रैंक जेल के सभी कैदियों के साथ अच्छे से बात करता है, बहुत सारा काम करता है और यहाँ से निकलने के लिए कोई तरीका ढूंढने लगता है। इसी बीच एक दिन चिलचिलाती धूप में फ्रैंक की मुलाकात डॉक नाम के एक दिमाग से पैदल आदमी से होता है जिसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। फ्रैंक उसके पेंटिंग की काफी तारीफ करता है और पास में ही बैठे हुए एक कैदी इंग्लिश के पास पहुँचता है। फ्रैंक उससे इस जेल से निकलने का रास्ता पूछता है जिसमें इंग्लिश कहता है कि इस जेल में दिन में 10-10 बार कैदियों को गिना जाता है और चारों तरफ पहरेदारों का जमावड़ा रहता है। ऊपर से स्नाइपर्स 24 घंटे 365 दिन कैदियों के ऊपर निगरानी बनाए रखते हैं, इसीलिए थोड़ी सी चूक होने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब ये सब कुछ सुनकर फ्रैंक जब अपने कोठरी की तरफ जा रहा था तभी उल्फ नाम का वो शैतान 50 रुपए वाला एक छुरी कहीं से उठाकर लाता है और फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है। फ्रैंक अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ लड़ पड़ता है और उसे दे मुक्के दे घुसंड पिलाता है। तब तक वहाँ पर एक अफसर भी आ चुका था। बदमाश उल्फ 50 रुपए वाले उस चाकू से उसके ऊपर भी हमला करता है, जिससे होता यह है कि उन दोनों को ही 2 दिनों के लिए जेल के काल कोठरी में डाल दिया जाता है। काल कोठरी के अंदर फ्रैंक को बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि इस लड़ाई में उसका कोई हाथ ही नहीं था और वो तो सिर्फ अपने बचाव के लिए लड़ रहा था। जेलर 2 दिनों तक उसके साथ बहुत टॉर्चर करते हैं और उसे पानी के छींटों से मारते हैं। 2 दिनों बाद जब वहाँ से निकलकर वो अपने कोठरी पर पहुँचता है तभी लिटमस अपने चूहे के जरिए उसे वेलकम नोट भेजता है। खैर अगले दिन फ्रैंक की दोस्ती चार्ली नाम के और एक कैदी से होता है जो बैंक रॉबरी के चक्कर में जेल की चक्की पीस रहा था। फ्रैंक आज उसी के साथ ही कोठरी से बाहर निकलता है जहां वो बाकी सारे कैदी भी आए हुए थे। दूसरी तरफ किसी के ना होने पर जेलर कैदियों के कोठरियों को अच्छे से जांच कर रहे थे। इसी बीच जेलर को डॉक के कोठरी में बहुत सारे पेंटिंग्स मिलते हैं जिसमें से एक पेंटिंग उसका भी था। जेलर को वो पेंटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो सारे पेंटिंग्स को फेंकवा देता है। इस बारे में डॉक को पता चलने पर उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचता है। उसी दिन सभी कैदी जब दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे तभी फ्रैंक देखता है कि डॉक काफी उदास है। वो इसके बारे में सभी से बात भी करता है लेकिन किसी को उसके दिल दुखी होने का कारण पता नहीं था। इसी बीच डॉक सभी के बीच में एक कुल्हाड़ी से अपने हाथों की उंगलियों को उड़ा लेता है ताकि वो कभी अपने हाथों से पेंटिंग ना कर सके। ये सब देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके कटे हुए उंगलियों को एक डिब्बे में उठाकर उसे एक अफसर के हाथों में पकड़ा देता है। आगे वो जब अपने कोठरी में गोटियां खेल रहा था तभी उसकी नजर एक कॉकरोच पर जाता है। वो कॉकरोच एक जाली से होकर वहाँ से जा रहा था। ये देखकर फ्रैंक सोचता है कि इस जाली के रास्ते से होकर वो यहाँ से निकल सकता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान वो अपना ये प्लान अपने कुछ दोस्तों को बताता है क्योंकि सभी लोग अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो ही उसका ये प्लान सक्सेस हो सकता है। उसी रात वो अपने किताब से उस नेल कटर को निकालता है और कोठरी की बत्ती बुझाकर जाली को खरोचने लगता है। इसी बीच वहाँ से होकर एक गार्ड गुजर रहा था, इसीलिए फ्रैंक को अपना काम बंद रखना पड़ता है।
अगले दिन वो चार्ली को भी अपना प्लान बताता है ताकि गार्ड आने पर वो उसे सपोर्ट कर सके, लेकिन चार्ली उसके इस काम में सपोर्ट नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। इसी बीच चार्ली की बीवी जेल में उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और वो बस और 2-4 दिनों का ही मेहमान है। ये खबर सुनते ही चार्ली रो पड़ता है और अपनी माँ से मिलने के लिए फ्रैंक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन फ्रैंक नाश्ते के दौरान जेल के और भी बहुत सारे कैदियों को अपने जेल से फरार होने के प्लान में शामिल करता है। वो कहता है कि समंदर के बीच में होने की वजह से नमी के कारण हमारे कालकोठरी का दीवार हम लोग बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, लेकिन हम लोग निकल तो जाएंगे पर समंदर को पार कैसे करेंगे? जिसमें फ्रैंक उस आदमी को रेनकोट चुराने के लिए कहता है जो कपड़े धोने के डिपार्टमेंट में काम करता है। दरअसल उसका प्लान था कि यहाँ से निकलने के बाद वो सारे रेनकोट को इकट्ठा करके उससे एक चप्पू बनाएंगे और यहाँ से फरार हो जाएंगे। कायदे के अनुसार रात को वो उस जाली के आजू बाजू को खरोचना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ एक नेल कटर से इतना काम करने की वजह से उसके उंगलियों को दर्द हो रहा था। अगले दिन नाश्ते के दौरान वो ये बात अपने साथियों को बताता है कि दीवार को खरोचने के लिए उसे एक नुकीला औजार चाहिए। तभी उसकी नजर अपने चम्मच पर जाता है। वो अपने चम्मच को जूतों में रगड़कर गार्ड को बताता है कि वो चम्मच गंदा है। इसके बाद एक की जगह वो 2 चम्मच उठाकर लाता है, जिसमें से एक को वो अपने जेब में डाल लेता है। रात को वो कुछ माचिस की तीलियों को जलाकर उस चम्मच को गर्म करता है और नेल कटर के नुकीले हिस्से को उस चम्मच के साथ जोड़ देता है। इस काम में चार्ली और बाकी सारे कैदी भी उसका साथ देते हैं। इधर वो दीवार को खरोच कर उसमें गड्ढा बना रहा था और उधर बाकी सारे जेल के मेंबर्स उसका पहरा दे रहे थे। कोई भी पहरेदार अगर वहाँ से होकर गुजर रहा था तो उसके साथी सीटी बजाकर उसे बता देते थे। इसी बीच एक दिन फ्रैंक जब खुदाई कर रहा था तभी पहरेदार भी वहाँ पर आ पहुँचता है। चार्ली यहाँ पर सीटी बजाने के बजाय सो गया था। तभी इंग्लिश किसी तरीके से पहरेदार को अपने बातों में फंसाकर फ्रैंक को पकड़े जाने से बचा लेता है। इस घटना से फ्रैंक समझ चुका था कि किसी के ऊपर भी वो पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता। आगे कई दिनों तक खुदाई करने के बाद वो देखता है कि उस जाली को काटने के लिए उसे उस चम्मच से भी ज्यादा नुकीले हथियार की जरूरत है। इसीलिए वर्कशॉप में काम करते करते वो कुछ एक्स्ट्रा स्टील को अपने जूतों के अंदर छिपा लेता है और अपने कालकोठरी में पहुंचकर वो उसके जरिए उस जाली को काटता है। खुदाई के दौरान जितने भी धूल मिट्टी इकट्ठा हो रहे थे वो उन सभी को अपने जेब में डालकर अगले दिन बाहर निकलने पर उसे फेंक देता था। उसका खुदाई अब पूरी तरीके से बन चुका था, लेकिन ताकि पुलिस को उस गड्ढे के बारे में पता ना चले इसीलिए वो एक फर्जी जाली से उसे ढक देता है। इसके बाद वो कुछ मिट्टी और पेपर की मदद से एक मुखौड़ा बनाता है जिसको असली इंसान के जैसे कलर करके उसमें कुछ असली बाल वह चिपका देता है। कुछ दिनों बाद वो उस मुखौड़े को अपनी जगह पर बिस्तर पर लिटाकर गड्ढे के अंदर से होते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। काफी मशक्कत करने के बाद उसे यहाँ से निकलने का रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन वो ढक्कन बाहर से बंद था। अगले दिन वो ये बात अपने साथियों को बताता है। तभी उसकी नजर वहीं पर ही पड़ी हुई एक पंखे पर जाता है जो खराब हुआ पड़ा था। वो किसी तरीके से बड़ी चालाकी से उस पंखे को चुरा कर लाता है। इसके बाद वो अपने कालकोठरी में जाकर पहले तो उस पंखे की मरम्मत करता है और फिर उस पंखे से लोहे के गेट को काटने के लिए एक हथियार तैयार करता है। अब उसका हथियार पूरी तरीके से बन चुका था, जिसकी मदद से वो उस लोहे के गेट को काटने में सफल होता है। इधर जेल के पहरेदार को कुछ कुछ आवाजें सुनाई दे रहा था, लेकिन वो लोग इन आवाजों को नजरअंदाज करते हैं। अगले दिन जेलर उन सभी कैदियों के पास आकर एक एक करके उनके कालकोठरी को चेक करने लगते हैं। वो फ्रैंक के कोठरी को भी चेक करते हैं और उस जगह को भी जहां पर फ्रैंक ने गड्ढा खोदा था। फ्रैंक ने अपने हाथों से नकली जाली बनाकर उस जगह को भर दिया था, इसलिए जेलर को कुछ भी पता नहीं चलता। आगे जेल में जब सभी कैदी पर्दे में मूवी देख रहे थे तभी वो लोग उसी रात यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कैदी भागने के फिराक में थे, लेकिन फ्रैंक अपने साथ 2 कैदी को ही लेकर भाग पाता है और बाकी सारे कैदी डर के मारे वहाँ से नहीं निकलते। वो तीनों किसी तरीके से उस गड्ढे से होते हुए जेल के छत तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद समंदर के पास पहुंचकर वो तीनों उन रेनकोट्स को आपस में जोड़ तोड़कर उसमें सवार होकर समंदर में निकल पड़ते हैं और यहाँ से भागने में भी कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ सुबह होते ही जेलर को पता चल जाता है कि कुछ कैदी जेल से फरार है और कैदियों के बिस्तर में सिर्फ कुछ मुखड़े पड़े हुए हैं। जेलर से लेकर सारे ऑफिसर, आसमान से लेकर पानी तक हर जगह पर उन तीनों को ढूंढते हैं, पर उन्हें वो तीनों कहीं पर भी नहीं मिलते। अब ताकि जेल का नाम खराब ना हो इसलिए जेलर ये अफवाह फैलाते हैं कि वो तीनों पानी में डूबकर मर चुके हैं, यानी समंदर ने उन्हें निगल लिया है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती
जाती है। धन्यवाद।